आप में से लगभग सभी लोगों के मोबाइल पर इस लड़की के वीडियो जरूर पहुंचे होंगे। इनका नाम हर्षा रिछारिया है। महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिछारिया के वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हर्षा तब सुर्खियों में आई जब बीते महीने वो महाकुंभ पहुंची और वहां उनके लुक को देखने के बाद कई मीडिया संस्थानों में खबरें चली कि महाकुंभ पहुंची सबसे खूबसूरत साध्वी। हालांकि हर्षा खुद को साध्वी नहीं मानती है, लेकिन सनातन के प्रति उनकी गहरी आस्था है। इसी आस्था के चलते महाकुंभ से सोशल मीडिया पर वायरल हुई हर्षा ने बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, जबकि केदारनाथ कपाट खुलने की तिथि कार्यक्रम में भी भाग लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनका मकसद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है। वो कोई साध्वी नहीं है, बल्कि अपने मठ मंदिरों की रक्षा को लेकर कार्य करती है। प्रयागराज कुंभ में फेमस हुई हर्षा रिछारिया आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज वे बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ पहुंची थी, जहां पर उन्हें बाबा केदार के दर्शन करने के साथ ही साथ कपाट खुलने की तिथि में भी वो शामिल हुई। हमारे साथ मौजूद हैं हर्षा रिछारिया जी। हर्षा रिछारिया जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, प्रयागराज कुंभ से सीधा आप ओंकारेश्वर बाबा केदार की नगरी में पहुंची, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी इंसान कहीं भी पहुंचता नहीं है, बाबा तो खुद बुला लेते हैं। हमारी क्या हैसियत कि हम कहीं पहुंचे और उनके दर्शन के लिए पहुंचे। तो कुंभ का मेरा जो सफर था वो एक अलग सफर था, और कुंभ के बाद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे दर्शन के लिए आ पाई हूँ, तो ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने तरीके के हैं, महादेव के तरफ जाने के ही रास्ते, लेकिन दोनों ही रास्ते बहुत अलग हैं। तो और उत्तराखंड में मैं आती हूँ तो मुझे वैसे भी अलग ही सुकून मिलता है। प्रयागराज कुंभ में आपको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, आपको बार बार साध्वी का नाम दिया गया, बहुत सारी बातें भी आई हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? उनको लेके मैं कितना बोलूं और क्या बोलूं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे मीडिया को मैंने बोला ही हुआ है। और कभी कभी ना इंसान बहुत थक जाता है बोलते हुए भी, तो मेरी भी अभी वही स्थिति है कि मैं थक गई हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जितनी इंसान के अंदर हिम्मत होगी तब तक वो सामना करेगा, वो चीजें फेस करेगा। लेकिन जिस दिन हिम्मत नहीं होगी उस दिन हो सकता है कुछ ऐसा स्टेप उठे जिसकी किसी को भी आशा ना हो। आज कभी आप बाबा केदारनाथ गई हैं, धाम में गई हैं? अभी तक मुझे लगता है मैंने 10 बार बाबा ने बुला लिया है मुझे। गई हैं आप? जी। आपसे की बात जानना चाहते हैं कि कई बार सोचने में, कई बार सुनने में, आप पहले एंकर रही हैं चैनल में, उसके बाद साध्वी का सफर कितना चैलेंजिंग, कितना क्या देखते हैं आप? सनातन धर्म की ओर बढ़ना, पहले आप कहीं और कुछ काम, क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि आप जो भी प्रोफेशन में होते हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो फ्रीलांसर आर्टिस्ट का हो, चाहे कुछ भी हो, जॉब हो 9 to 5, वो इजी होती है, वो बहुत इजी होती है, ट्रस्ट मी। बिकॉज वहां आपको किसी को भी फेस नहीं करना होता है। एक वर्क प्रेशर होता है, वो हर काम में होता है, लेकिन वहां कोई भी आप पे उंगली नहीं उठाता है, कोई भी आपके चरित्र का हनन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो तो सबसे पहले, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा मैंने हमारे धर्म में ही देखा है, कि आपके खुद के धर्म के कुछ लोग आ जाते हैं जो आपको पीछे खींचने में लगे रहते हैं, आपको बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता, मैंने अभी तक जितना देखा है, ये रास्ता ज्यादा कठिन है। क्या मानती हैं, सनातन धर्म को लेकर क्या सोच रखती हैं आप? देखिए, सोच तो सब अच्छी ही रखते हैं, कुछ लोगों की वजह से हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में मैं धर्म के लिए ही, धर्म से जुड़ के काम करना चाहती हूँ, एनजीओ के माध्यम से भी काम करना चाहती हूँ। और खास तौर पे मेरा जो लक्ष्य है वो युवाओं को साथ में रख के, युवाओं को जोड़ के और फिर आगे बढ़ने का है। तो आगे देखने को मिलेगा मैं क्या करती हूँ। आप देखते होंगे हिंदू समाज में कहीं कहीं दिक्कतें पैदा होती है, गैर हिंदू समाज के जो लोग हैं आज की डेट में कहीं बारी दिक्कतें आती हैं सामने, कुछ बहुत सारी चीजें आती है गैर हिंदू समाज को लेकर, उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए, वो दिक्कतें मेरे साथ भी बहुत आती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। और मुझे लगता है कि जो अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जब कोई आवाज ज्यादा बुलंद होके उठती है तो उसके लिए दिक्कतें आती ही हैं। और उसमें भी अगर वो कोई लड़की है, कोई महिला है, तो उसको दिक्कतों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। और ये बीते कुछ दिनों में हम हाल ही में देख भी रहे हैं। तो ठीक है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें कहीं ना कहीं इंसान को और ज्यादा मजबूत करती हैं, उसके इरादे भी मजबूत करती हैं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है। शीतकालीन यात्रा तो आप गई भी आज,
ओंकारेश्वर मंदिर में। शीतकालीन यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे कि देवभूमि के अंदर इतने सारे मठ मंदिर, चूंकि 4 धाम तो ही हैं, बद्री केदार भी हैं, उस समय ग्रीष्मकाल में ही यात्रा रहती है। शीतकाल के दौरान जो यात्री हैं बहुत कम आते हैं यहाँ पर, उनको लिए क्या कुछ संदेश देंगे, किस प्रकार से देवभूमि में आए? देखिए, यहाँ पे पहली चीज शीतकालीन में जितने भी हमारे चारों धाम है वो कपाट बंद रहते हैं, है ना। तो अगर कुछ लोग आते भी हैं बाहर के स्टेट के, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल के टाइम पे ही ज्यादा आते हैं, है ना। तो लेकिन जब यात्रा शुरू हो जाती है उस टाइम पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भीड़ आती है, श्रद्धालु जितने भी आते हैं असंख्य के, उसमें तो वो देखने लायक होता है। जो श्रद्धा हमें देखने को मिलती है, जो भाव देखने को मिलता है, तो वो देखना चाहिए और उससे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। और मुझे लगता है दिन पे दिन जैसे जैसे साल दर साल आगे बढ़ रहे हैं मैं पहली बार केदारनाथ जी के दर्शन करने 2020 में गई थी, और 2024 में जब मैंने वो अंतर देखा तो वो अंतर बहुत बड़ा था, क्योंकि अब लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है ना, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और बस 1-2 चीजें हैं जो मुझे पर्सनली लगती हैं। जिस तरह से कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि केदारनाथ जी में किस तरह, और भी जो 4 धाम में, लेकिन केदारनाथ जी में ये चीज ज्यादा हो रही है कि कुछ लोग जो आ रहे हैं अपने मजे के लिए, और वो हमें देखने को सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह मांस मदिरा वहां तक पहुंचाई जा रही है। ये चीजें जो हैं वो सोचने लायक है, और इस पे एक मुझे लगता है बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारी जो पावन पवित्र यात्रा है ना, वो वैसी ही रहे जैसा उसे होना चाहिए। आचार्य जी, आप ये बात बड़ी बात बोल दी, क्योंकि पिछले बार कई बार ये सुनने में भी आया, कई बार हमने देखा भी है कि मांस मदिरा को लेकर गुप्तकाशी से ऊपर विश्वनाथ की धरती है, ऊपर केदार घाटी है, वहां से केदारनाथ धाम की यात्रा होती है। कई बार सवाल भी उठाए गए हैं कि यहीं से ही मांस मदिरा को समाप्त किया जाए, इसको लेकर क्या कुछ सरकार से कहेंगे? देखिए, ये ना एक मैं मतलब देखिए, जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, हर इंसान, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, वो हर इंसान जो महादेव को मानते हैं वो किसी ना किसी एक ज्योतिर्लिंग से ना कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। और मेरा जुड़ाव जो केदार बाबा से है वो मैंने कहीं कभी महसूस नहीं किया है। तो केदारनाथ जी में कुछ भी ऐसा बुरा होता है और गैर धर्म के लोग आके, या ये जो मांस मदिरा वाला चल रहा है, ये सब होता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये एक मैं चाहती हूँ कि 2025 में हम ऐसी यात्रा देखें जहाँ पे जो बेजुबान जानवर हैं उन पे अत्याचार ना हो, जहाँ पे मांस मदिरा जैसी चीजों को ना पहुंचाया जाए, और जो ये हरकत करने का सोच भी रहे हैं, चाहे वो पहुंचाने वाला हो, चाहे वो उसे रिसीव करने वाला हो, जो खा रहा है या पी रहा है, उन दोनों पे एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये सब चीजें अगर हम इन पे कंट्रोल कर लेंगे और इन्हें खत्म कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि जैसा कि हम सब बोलते हैं कि केदारनाथ जी जो हैं वो खुद में स्वर्ग हैं, तो फिर वो स्वर्ग हम सच में महसूस कर पाएंगे।